नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्मृति कोचिंग क्लासेस और लर्न विद रजनी में। आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। पिछले 5 साल से एक नोटिफिकेशन आया हुआ था राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को लेकर। हाई कोर्ट एलडीसी से पहले नोटिफिकेशन आया था ग्रुप डी का, और हाई कोर्ट एलडीसी जो एग्जाम है वो कंडक्ट भी करवा ली गई थी और उसके बाद ज्वाइनिंग भी दे दी गई। लेकिन ये जो भर्ती थी ग्रुप डी की, जो कि राजस्थान हाई कोर्ट लेता है एग्जाम, वो भर्ती अटकी हुई थी। आज एक नोटिफिकेशन आया है राजस्थान हाई कोर्ट का। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से उन्होंने उस भर्ती को रद्द कर दिया है। ऑब्वियसली आपको ये तो पता ही है कि भर्ती रद्द हो गई है। मैं ये वीडियो आपको ये बताने के लिए नहीं लाई हूँ कि भर्ती रद्द हो गई। ये जो वीडियो है वो आपके कमेंट्स का जवाब है, जो कि हर एक बच्चे को रिप्लाई नहीं किया जा सकता। कि भर्ती को रद्द कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। अब आगे क्या होगा, हमारी जो फीस लगी थी उसका क्या है, क्या भर्ती दोबारा आएगी? तो अगर आपने फॉर्म भरा था हाईकोर्ट ग्रुप डी का, वीडियो को एंड तक देखना। और नोटिफिकेशन के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। ये आज की डेट का नोटिफिकेशन नहीं है, सॉरी, कल का है। 9 9 तारीख का नोटिफिकेशन है। अब इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो भर्ती है वो 6/11/2019 को आई थी। 6/11 यानी 5 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है इस भर्ती को। ओके, अब इसको रद्द करने के पीछे कारण क्या है? जब ये भर्ती आई उस टाइम पर कुछ रिजर्वेशंस नहीं थे, क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दिया गया है जनरल में से, वो भी बाद में दिया गया है। इन कारणों से इस भर्ती को रद्द किया गया है। लेकिन इन्होंने साफ साफ लिखा है कि अपरिहार्य कारण, तो इन्होंने कहीं भी क्लियर नहीं किया है कि कारण क्या थे। लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि भाई ये जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, भूतपूर्व सैनिक है, आरक्षण संबंधी विविध नियमों उपबंधों में अनेक परिवर्तन समाविष्ट किए जा चुके हैं। ठीक है, तो इस बात से हम आइडिया लगा सकते हैं, या फिर ये बात क्लियर हो रही है कि ये जो आरक्षण संबंधी जो मैटर था उस वजह से इस भर्ती को कंप्लीट नहीं करवाया गया और निष्पादन संभाव्य नहीं है, यानी इसको कैंसिल कर दिया, रद्द कर दिया, वो जो नोटिफिकेशन आया था हाई कोर्ट का। अब आगे क्या होगा? आगे साफ साफ है कि आपको आधिकारिक वेबसाइट पर चेक करना है, और आपकी जो फीस है ना, पुनर्भरण किया जाएगा उस फीस का। उस फीस का पुनर्भरण ये लोग कैसे करेंगे? प्रत्यक्ष नोटिस यथासंभव, ठीक है, राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर आएगा। तो उसका पुनर्भरण इस तरह से होगा कि पूरे पूरे चांसेस हैं 4th ग्रेड की भर्ती राजस्थान हाईकोर्ट फिर से निकालेगा, और जल्द ही निकालेगा। यहाँ पर ये चीज क्लियर हो रही है। तो जब दोबारा भर्ती आएगी उसमें क्या होगा? दोबारा जब भर्ती आएगी तो ये जो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉर्म भरा था उनको फी में कंसेशन दिया जाएगा, उनकी कोई फी नहीं ली जाएगी। अब तक इन सब बातों से यही सब क्लियर हो रहा है कि ये जो भर्ती है जल्द ही नए तरीके से आएगी, क्योंकि इसमें रिजर्वेशन संबंधी कुछ परिवर्तन किए गए थे जो कि समाविष्ट नहीं थे। अब जहां तक पूरा आइडिया है कि भाई 4th ग्रेड, अब देखो 4th ग्रेड की वैकेंसी राज्य सरकार में भी आई हुई है, या लगभग 53,000 पद हैं। और ये जो 4th ग्रेड की भर्ती है राजस्थान हाई कोर्ट की, ये भी जल्द ही नए तरीके से आएगी। ये इस नोटिफिकेशन से साफ साफ जाहिर होता है। तो जो बच्चे जिन्होंने फॉर्म लगाया था आज से 5 साल पहले, अभी के लिए मैं कहूंगी कि आप राजस्थान सरकार में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी निकली हुई है उसकी तैयारी कर सकते हैं। अच्छा मौका है। और इसके साथ ही ये जब नोटिफिकेशन आ जाए तब आप इन दोनों के साथ साथ लेकर चल सकते हैं तैयारी। तो ये सब था हमारी ये जो राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की वैकेंसी थी। बहुत सारे भाई बहन थे जिन्होंने एग्जाम फॉर्म टाइम पर भरा था। ये अपडेट मुझे देनी थी आपको। इसके अलावा भी अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। राज्य सरकार में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है के लिए हमारे स्मृति कोचिंग क्लासेस के ऊपर फुल सब्जेक्ट्स का बैच चल रहा है। फुल सब्जेक्ट्स का बैच चल रहा है जिसका नाम है सिलेक्शन वाला बैच।
है, कलेक्शन वाला बैच। तो आप इस बैच के स्टूडेंट बन सकते हैं। स्मृति कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन के ऊपर हमारे ये बैच चल रहा है, राज्य सरकार में जो 4th ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है उसका। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।